Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you. Dear students, this is our third continue explaining video from the lesson number 11 mensuration. आज हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 171 पर सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस आपके लिए रखे गए हैं. सो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 171. Nazma owns a plot near a main road. Unlike some other rectangle plots in her neighborhood, the plot has only one pair of the parallel opposite side. So it is nearly a trapezium in shape. Can you find out its area? नज़मा ने एक प्लॉट ख़रीदा है. बाकी के प्लॉट जो थे उस रेसिडेंसी में वो सारे के सारे रेक्टेंगल शेप में थे, लेकिन नज़मा को जो प्लॉट मिला है जो कि रोड कॉर्नर पर है, इसमें दो साइड पैरेलल हैं. इसमें दो साइड मतलब कि पेयर ऑफ द वन ऑफ द पेयर ऑफ द साइड यहाँ पर पैरेलल मिली है. तो नियरली उसका जो शेप है वो ट्रेपेजियम बनता है और हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. सो लेट्स नेम द वर्टाइसेस ऑफ दिस प्लॉट एज शोन इन द फिगर 11.3. सबसे पहले देखिए फिगर नंबर 11.3 को, जहाँ पर हम इसको नेम देने जा रहे हैं, वर्टाइसिस को नेम देने जा रहे हैं. 11.3 फिगर्स जो आपके सामने हैं. बाय ड्राइंग EC पैरेलल टू AB, देखते जाना फिगर के साथ, EC पैरेलल टू AB. वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ द रेक्टेंगल शेप एंड अनदर इज द ट्राइंगल शेप, जो कि आपको क्लियरली 11.3 फिगर में दिखाई दे रहा है. ठीक है. विच इज़ राइट एंगल एट C. यहाँ पर C है वो राइट एंगल है ट्राइंगल के अंदर. तो इस फिगर के हिसाब से यहाँ पर हमें दो एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है ECD, और इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1/2 इंटू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCE फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रीथ और h इंटू ए करते हुए 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE इक्वल टू होगा द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ECD एंड रेक्टेंगल ABCE, दोनों का प्लस करते हुए टोटल मिलेगा 60 प्लस 240 इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर. 300 मीटर स्क्वायर. सो वी कैन राइट द एरिया ऑफ कंबाइनिंग द टू एरियाज and write the area of the trapezium. Therefore, area of ABDE is equal to 1/2 into h into C plus h into A. और इसका सिंप्लीफाई करते हुए सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू के साथ, जहाँ पर हाइट, बेस और लेंथ का यूज़ हुआ है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को इस तरह से कुछ बना सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट बेस प्लस बेस मतलब कि लेंथ प्लस ब्रीथ. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा फिर से एक बार 1/2 इंटू H इंटू B प्लस A, वेयर B इज कॉल्ड द लेंथ एंड A इज कॉल्ड द ब्रेथ. तो ये हमें मिला 300 मीटर स्क्वायर. अब बिल्कुल ऐसा ही एक आपको ट्राई दिस करना है जो कि आपको अपने आप करके दिखाना है. ओके. पेज नंबर 172 पर दिया हुआ है. नज़मा सिस्टर ऑल्सो हैज़ द ट्रेपेजियम शेप प्लॉट. उसके सिस्टर के पास भी ऐसा ही प्लॉट है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पर वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें 2 पार्ट हैं वो ट्रायंगल शेप में है और बीच वाला जो हिस्सा है ट्रेपेजियम का, ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है ट्रेपेजियम का ये आपके सामने है, जो कि रेक्टेंगल शेप में है. यहाँ पर लेंथ B है, हाइट h दी गई है
और जो बेस ऑफ द ट्रायंगल है वो है सी और डी रिस्पेक्टिवली। सी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ डी, और टोटल जो बेस है वो है ए। तो इस बात का यूज़ करते हुए यहाँ पर h की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, c है 6 सेंटीमीटर, b 12 सेंटीमीटर, d 4 सेंटीमीटर, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच इट्स पार्ट सेपरेटली एंड एड टू फाइंड द एरिया w(x,y,z) आपको फाइंड आउट करना है और इसे एक्सप्रेस करना है। इसके बाद फिर से एक बार आपको एक और डू दिस दिया गया है जिस पर भी आप नज़र डाल दें। यहाँ पर कुछ फिगर हैं, ट्रिपेजियम की फिगर हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आपको इसे ड्रॉ करना है और कट करना है। दूसरे में मिड पॉइंट ऑफ द एक्स वाई बाय फोल्डिंग द साइड एंड नेम इट ए, जिस तरह से दिखा है फिगर में इस तरह से फोल्डिंग करते हुए आपको करना है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर भी फिर से आपके लिए कुछ ट्राई दिस दिया हुआ है। कट ट्रिपेजियम, इसमें से इसके बाद ट्रिपेजियम कट करना है w(x,y,z) इन 2 पीसेस by cutting along the ZA and place the triangle ZYA shown in the figure, where AY is the place on the X. And what is the length of the base of the large triangle? Write the expression for the area of this triangle. And the area of this triangle and area of the trapezium are same. ये आपको देखना है. So get the expression of the area of trapezium by using the expression for the area of triangle. So to find the area of trapezium, we need to know the length of the parallel side and the perpendicular distance between these two parallel sides. Half the product of the sum of the length of the parallel sides and the perpendicular distance between them gives the area of trapezium. तो dear students, कहने का मतलब ये था कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट करने के लिए, देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये था कि टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम, मतलब कि ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर है, ज़रूर है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। जो दो पैरेलल साइड दी है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और दो पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसे फाइंड आउट करना है। एंड देन हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और फिर इसके बाद हमें लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल साइड को मल्टीप्लाई करते हुए इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हाफ करना है, जो कि हमें एरिया ऑफ ट्रिपेजियम देगा। वन अनदर ट्राई दिस, और अब की बार आपके सामने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, जो कि अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, वन हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स multiply by लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन्स। तो देखिए फिगर 1 में लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन्स है 9 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो इसका यूज़ करते हुए आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। ठीक इसी तरह से दूसरे फिगर के लिए भी आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स जो कि है, ठीक है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स जो कि आपको दी गई हैं दूसरे फिगर के लिए 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। तो आपको इस फॉर्मूला में लगाना है। फिर से एक बात आपको बता दें, 1/2 इंटू एच इंटू बी प्लस ए। फर्स्ट फिगर के लिए a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, b होगा 9 सेंटीमीटर और h की वैल्यू मिलेगी 3 सेंटीमीटर। दूसरे फिगर के लिए a होगा 5, b होगा 10 सेंटीमीटर और h की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर, और इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना होगा। ओके, वन मोर एक्टिविटी आपके लिए है। 7th क्लास में आप पढ़कर आए हैं टू लर्न ड्रॉ पैरेललोग्राम्स ऑफ द इक्वल एरियाज विथ डिफरेंट पेरीमीटर्स। अलग अलग पेरीमीटर के साथ इक्वल एरिया वाले पैरेललोग्राम्स किस तरह से ड्रॉ होते हैं ये आपने आगे किया है। कैन इट बी डन फॉर द ट्रेपेजियम? क्या ट्रेपेजियम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं? Check it following trapezium are of the equal areas but have the different perimeters.
क्या ऐसा हो सकता है कि इक्वल एरिया हो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स मिले? ये आपको देखना है. ओके, वी नो दैट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल इन एरिया. हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसका एरिया इक्वल होता है. कैन वी से फिगर्स इक्वल इन एरिया नीड टू कॉन्ग्रुएंट टू? एक मन में सवाल ये भी उठता है कि जो इक्वल फिगर होती हैं क्या इसके लिए ज़रूरी है जिसका एरिया इक्वल होता है इसके लिए ज़रूरी है कि फिगर कॉन्ग्रुएंट हो? आर दिस फिगर्स कॉन्ग्रुएंट? क्या ये कॉन्ग्रुएंट ही होती हैं? ओके, इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 ट्रिपेजियम्स ड्रॉ करने हैं विच हैव द डिफरेंट एरियाज. अलग अलग एरिया इसके मिले बट इक्वल पेरीमीटर्स, लेकिन पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए. ऐसे आपको कुछ स्क्वायर्ड शीट पर ड्रॉ करना है. तो हम आज के लिए यहाँ तक रखते हैं हमारा एक्सप्लेनिंग वीडियो, जो कि 3rd नंबर का वीडियो है. 11.4 हमारा जो टॉपिक है इससे हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में. तो आज के वीडियो में यहाँ तक. हम उम्मीद करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में जो हमने डिस्कस की वो बहुत अच्छी तरह से आपने सुना, समझा और परखा होगा. कुछ एक एक्टिविटीज़ आपके सामने रखी है, इसे अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.